नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। देखिए, पावर स्टॉक्स में तेजी चल रही है और उसके पीछे का रीजन है गर्मी। हालांकि अभी ये जो जून महीना चल रहा है, इससे पहले अगर आप देखें तो मैं नॉर्थ साइड में हूं, तो यहां पे उतनी कुछ खास गर्मी नहीं पड़ी है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि इस बार बीच बीच में बारिश पड़ती रही जो कि गर्मी को कंट्रोल रखने में कामयाब रही। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि गर्मी नहीं है, गर्मी है बट उतनी लेवल की नहीं है। बट अभी जो ये सीजन स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे ह्यूमिडिटी हायर लेवल पे आना स्टार्ट हो रही है। अब गर्मी तूफानी हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्च महीने के लिए सरकार ने अलर्ट जारी करा था कि जो पावर की डिमांड है वो पीक पे आ सकती है। इस बार गर्मी आईएमडी कह रहा था कि रिकॉर्ड स्तर पे आएगी, 22-23 साल के रिकॉर्ड स्तर पर। तो वो सब तो ऐसा कुछ नहीं आया, बट हाँ, ह्यूमिडिटी अब बढ़ने लगी, डेफिनेटली गर्मी बढ़ेगी। और ये जो एसी के स्टॉक्स होते हैं ना, ये पावर से हटके थोड़ी सी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। एसी के जो स्टॉक्स है ना, वो ये अब इनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जून मंथ चल रहा है, जून जुलाई में ह्यूमिडिटी होती है जो कि आपका कूलर काम नहीं करता उस समय, फिर वहां आपके लिए प्रॉब्लम आती है और फिर एसी की डिमांड आती है। तो अभी ये जो एसी वाले स्टॉक है, लाइक वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया, मैं खरीदने की राय नहीं दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो माइंडसेट होता है कि यार सर्दी गई अब एसी आएगा, नहीं, एसी की जरूरत पड़ना शुरू होती है आपको जून से। जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीने, क्योंकि यहां उमस होती है जो कूलर नहीं खत्म कर सकता। तो प्लस अगर आप और रिलेट करना चाहें तो आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, भैया घर बिक रहे हैं जैसे जैसे, और ऐसा नहीं है कि मतलब छोटे हाई लेवल के घर बिक रहे हैं, हाई राइज प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, तो उनमें क्या है, आपका फिर वहां पे एसी लग जाता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा जितना ज्यादा नॉर्मल समझोगे उतना ज्यादा शेयर बाजार को समझोगे। अभी मैं पावर की बात कर रहा था, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, टाटा पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, यहाँ तक कि रिलायंस पावर भी चल रहा है। तो सारे के सारे पावर स्टॉक्स में अच्छा मूव आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहां खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, यही मैक्सिमम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, टाटा पावर का ना प्यार अलग ही है, लोग इसे बेहद नफरत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बेहद नफरत मींस फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन उनकी पोर्टफोलियो में पड़ा है शेयर। समझ रहे हो बात को? मैं किसी चीज से परेशान हूं, लेकिन वो मेरे पास है, मैं बेच नहीं रहा उसे, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता बेचने का। और दूसरा रीजन है, मेरा पैसा ही नहीं बन रहा, बट होप है, इसीलिए तो नहीं बेच रहे हो। वरना आप मुझे बताओ कि आपको जिस स्टॉक से होप नहीं है, उम्मीद नहीं है, वो क्यों रखोगे आप? आपने रखा हुआ है, आपको उम्मीद है कि यार चलेगा। बेशक आप ऊपर ऊपर कहते हैं नहीं चल रहा है यार, बेकार है, परेशान हो गया हूं, मैंने तो 15 महीने से ले रखा है, मैंने तो बाहर, बेच क्यों नहीं रहे? नुकसान तो दे नहीं रहा आपको कोई ज्यादा। किसी ने 240 पे भी लिया तो 220 पे कितना 8-7-8% का नुकसान है। बेच दो, किसी और को खरीद लो, लेकिन नहीं बेचोगे आप, क्योंकि आपको उम्मीद है टाटा पावर से, और सही उम्मीद है। ये टाटा ग्रुप है, ये आपकी ऐसी पावर कंपनी है जो कि आगे बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है। ईवी सब चिल्ला रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस का काम कर रही है कंपनी, पावर की डिमांड अच्छी खासी दिख रही है आपको। और इनके लिए जो 15-20 महीने से इन्होंने नहीं पैसा बनाया, इसके पीछे का रीजन था मुद्रा प्लांट, जो कंटिन्यू लॉस पोस्ट कर रहा था, वो खत्म हो गया नुकसान। कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन सस्ते हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? तो मुझे लगता है फ्यूचर है यहाँ पे, दम है इस स्टॉक में, और बने रहने में ही फायदा है। सबसे बड़ी बात यह 198 पे शेयर करा था, 225-27 के टारगेट दिए थे, 231 के हाई लग चुके हैं, टारगेट तो डन हो गए हैं। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं उनके लिए जिनके पास पड़ा है, जिन्होंने अभी भी खरीद रखा है। फ्रेश एंट्री के लिए तो अभी नहीं बात कर रहा हूं। बाकी टेक्निकल पैटर्न इतना प्यारा है कि आप फ्रेश एंट्री भी लोगे ना तो 5-7 रुपए का स्टॉप लॉस बना के होल्ड कर सकते हो। बट वही एक डिप मिलेगी तो अच्छी बात है, लेकिन दिख नहीं रहा है स्टॉक। वन साइडेड तेजी चल रही है 183 के लेवल से, कंसोलिडेशन दिखाया 183 के बाद 195-98 तक, और वहां से तो धीरे धीरे अपर हाई, यानी जैसे हाइयर हाई कहते हैं हम लोग, वो कंटिन्यू फॉर्मेशन दिख रहा है। स्टॉक में किसी के पास पोजीशन है तो शॉर्ट टारगेट शॉर्ट स्टॉप लॉस 213 का बनेगा, और टारगेट्स ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दिए हैं, जो कि जो बन रहे थे 225 से 30 तक के। अब ये स्टॉक एक बार 230 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर आपके लिए 245 की जर्नी खुलेगी। समझने की कोशिश करो, 230 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 245 की जर्नी खुलेगी, जहां मैं दोबारा फ्रेश एंट्री के लिए बात करूंगा। अभी उनके लिए जो होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कीजिए, कैरी कीजिए, ट्रेल कीजिए। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो एक अपनी बाइंग के हिसाब से एसएल रख लो, या फिर टेक्निकली 213-15 का आ रहा है वहां पे रख सकते हो आप चाहो तो। होल्ड करने की राय है, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये आने वाले समय में आपको 1 लाख करोड़ का पार होते हुए दिखेगा मार्केट कैप, मैं इतना कह सकता हूं। ये आपको डेफिनेटली पैसा बना के देगा। अब 1 लाख करोड़ का अगले 3 महीने में होगा, अगले 1 साल में होगा, वो मेरे लिए, आपके लिए, दोनों के लिए कहना मुश्किल है। बट एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए 1 महीना 3 महीने मैटर नहीं करते, मेरे लिए मैटर करता है वैल्यूएशन,
कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी क्या है कर रही है और उसमें कितनी ग्रोथ है, और तीनों ही चीजों में नंबर 1 है। तो बने रहिए, नो डाउट पैसा बन जाएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।